ये बात तो हम सब पहले दिन से ही जानते हैं कि इस केस की पोजीशन सिर्फ कोशिश की बुनियाद तक है। और इसका नतीजा भी शायद सब जानते ही हैं। क्या अगली हियरिंग से पहले हमें कोई नया एंगल चाहिए होगा? समथिंग दैट ओवरशैडोज देयर फाइनेंशियल क्लेम। हाँ बिल्कुल, हमें ऐसे मटेरियल की ज़रूरत होगी जो फ्रंटल डिफेंस के बजाय जुडिशियल कॉन्ट्रडिक्शन पैदा करे, वरना तो केस साइडलाइन हो जाएगा। मतलब सोशल मीडिया पे इतना तमाशा बना हुआ है कि मुझे हैरास कर दिया, ये हो गया वो हो गया, और सबूत कोई भी नहीं। जी हाँ, और सुना है कि उसकी वकील भी बिल्कुल बेकार सी है। अरे बहन, ये कोर्ट है, इंस्टाग्राम नहीं कि जहां तुम एक वीडियो बना के ले आई। पता नहीं कौन सा किला फतह करना चाहती है। सर ये हमारी सोसाइटी को वैसे हो क्या गया है? मतलब कोई भी उठ के एक पोस्ट लगाए और किसी की सालों की रेपुटेशन एक लम्हे में तबाह। फेल्ड आर्टिस्ट या जिनको थोड़ा बहुत फेम चाहिए होता है स्टोरी बना लेते हैं। 4 आंसू, 2 हैशटैग और पूरा मीडिया उनकी तरफ। सर सपोर्टर्स भी तो कितने ब्लाइंड हैं, जज्बात में बह जाते हैं। हमारे यहाँ की कोई भी औरत अगर सोशल मीडिया पे छींक भी देना तो नीचे 2 से 3 हजार बंदा बिस्मिल्लाह लिखने आ जाता है। और फिर तो ये खातून हुस्न की दौलत से माला माल है। क्या दलाइल, क्या सबूत, जो मोहतरमा ने कह दिया बस पत्थर पे लकीर। ये वैसे से आए लुंडा बाजार की लिबरल दोशीज़ाएं। ग्लॉसी लिप्स के साथ कुछ भी बोल देना तो हमारा सख्त से सख्त लौंडा भी पिघल जाता है। क्या देख रहे? मैंने तुम्हें इतना परेशान कभी नहीं देखा है। क्या बात है? ऐसा लग रहा है जो लड़ाई जनाब लड़ रही है उसमें वो कामयाब नहीं होगी। वो शायद इतना आगे जा चुकी है कि किसी को अंदाजा ही नहीं है कि आगे क्या होगा। देखो, लड़ाई जो है ना वो नताइज देख के शुरू नहीं की जाती। और जरनाब सच का साथ दे रही है और यही उसकी सबसे बड़ी जीत है। फरा ये सब कहने में ठीक लगता है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो जो हाल जरनाब का आज है आगे उससे बुरा भी हो सकता है। तुमने कार्मेला ट्योली का नाम सुना है? नहीं। मैं इंटरनेट पे इस केस के बारे में पढ़ी थी। ये कोई 100 साल पुराना केस है, बट इट्स अबाउट हैरासमेंट और बहुत फैसिनेटिंग मुझे लगा। कार्मेला ट्योली 13 साल की बच्ची थी जब उसकी माँ ने उसे फैक्ट्री में काम करने के लिए भेजा, जस्ट टू अर्न मनी। वो 14 घंटे फैक्ट्री में काम करती थी और साथ साथ सुपरवाइजर की घटिया बातें और कभी कभी बेलगाम हाथ का भी सामना करना पड़ता था। जब उसने कंप्लेन की ना तो सबने उसे कहा कि चुप रहो, खामोश रहो, तुम कहोगी तो बदनाम हो जाओगी और तुम्हें कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। एक दिन कार्मेला के सुपरवाइजर ने उसे मशीनों के पास दबोचने की कोशिश की। कार्मेला ने जब रेजिस्ट किया तो उसके बाल मशीन में फंस गए और उसकी सर की खाल उतर आई। तुम सोचो कि उसके बावजूद लोगों ने उसका साथ नहीं दिया।
इनफैक्ट सब उसी को कसूरवार ठहराने लगे। तब कार्मेला ने फैसला किया और उसने एक मूवमेंट ज्वाइन की जिसका नाम था ब्रेड एंड रोजेस। वो मूवमेंट औरतों के हकूक और लेबर फोर्स के लिए प्रोटेस्ट किया करती थी। मूवमेंट ने जब जोर पकड़ा तो कार्मेला की आवाज यूएस कांग्रेस तक पहुंच गई। पर तुम सोचो कि वहां सब हिल गए और अगले ही दिन हर अखबार के अंदर कार्मेला की तस्वीर थी। बस फिर उसके बाद मूवमेंट ने और जोर पकड़ा और औरतों के हकूक पर काम हुआ, चाइल्ड लेबर का खात्मा हुआ और फैक्ट्री के जो सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसका भी इंट्रोडक्शन हुआ। कार्मेला जीत गई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे साथ तो बुरा हुआ लेकिन एक बात अच्छी जरूर हुई। मेरे सर की खाल उतरने से, मेरी चीख की गूंज से पूरी कौम के कान खुल गए। फरा ठीक कहती, कभी कभी लगता है कि हम हार रहे हैं लेकिन हमारा हौसला हमारी लड़ाई की पहली जीत होता है। असल हार तो मायूसी है। फरा को मेरी तरफ से थैंक यू कहना।